मार्केट में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ज़्यादातर पब्लिक के पास मान लीजिए वहाँ पे आपके पास स्टॉक मार्केट थोड़ा रिस्की होता है, तो मान लीजिए 20,000 टू 50,000 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 50,000 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। आपको अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, वेल्थ वाकई में कमाना है, तो मिनिमम थोड़ा 50,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 50,000 इन्वेस्ट करने के लिए कितने कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कितने कंपनी में आप पैसा लगाना चाहिए। यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से 3 कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5-6 कंपनी में पैसा लगा देते हैं। मैं यहाँ पे 5 कंपनी पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो 5 कंपनी लगा देते हैं और वो भी एक साथ लगा देते हैं। यहाँ पे 5 कंपनी में 50,000 लगा दिया, 10-10 हज़ार के 5 कंपनी में लगा दिया, तो आपका पैसा खत्म, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका जो SIP टेक्निक, ठीक है। आप लोग जो अभी आज के टाइम में इंडिया में SIP काफ़ी चलता है, ठीक है। वो म्यूचुअल फंड देख लो या कोई अदर बहुत सारा चीज़ों में SIP चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में SIP तरीके से पैसा लगाना है। किस तरीके से लगाना है, चलिए वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं स्टॉक मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है ना, वो कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। यहाँ पे हाई होता है तो यहाँ पे डाउन होता है। क्यों होता है, यहाँ पे जैसे हाई होता है यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर 30% मार्केट ऊपर गया तो 10-15% तो नीचे आता ही आता है डेफिनेटली। आप कोई भी चार्ट, कोई भी स्टॉक्स का चार्ट प्राइस आप चेक कर लो, ठीक है। अभी क्या करना है, जो 3 स्टॉक्स में पैसा लगाना है, ठीक है। 10-10 हज़ार के 3 स्टॉक्स में आपने पैसा लगा दिया तो आपका 30,000 हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद में 20,000 आपका अकाउंट में बचा हुआ है, तो 20,000 क्या करना है वो आपको बताता हूँ। अभी देख लीजिए स्टॉक मार्केट का चार्ट कुछ इस तरीके से होता है। तो आपने 3 कंपनी में 10-10 हज़ार का लगा दिया। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जिस 3 कंपनी में पैसा लगाएंगे उस 3 कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तो तभी जाके क्या है आप उसका स्टॉक शेयर प्राइस गिरने में आप पैसा ऐड कर सकते हैं। चलो फटाफट इसका सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सब ग्रोथ देख लेते हैं। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, और इसका अगर सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे देखिए सितंबर 2023 से लेकर और सितंबर 2024 तक सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे चार्ट से ही आपको पता चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू 249%, ठीक है, और नेट इनकम 192%। तो इस तरीके से सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा होना चाहिए, तभी जाके उस 3 स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। आपको वो 3 स्टॉक्स फिल्टरिंग करके सिलेक्ट करना है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे स्क्रीनर में इसका सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ और एक बार चेक कर लेता हूँ। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे 3 डिजिट में। आप देखिए यहाँ पे दूसरा स्टॉक्स को कंपेयर कर लेना स्क्रीनर में जाके, तो क्या इसका सेल्स ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए बहुत ही जबरदस्त, ये भी 3 डिजिट में। तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इतना हाई रहेगा तो स्टॉक CAGR तो वो भी तो रिटर्न इतना ज़्यादा रहेगा ना। यहाँ पे देखिए 1 ईयर में एक्चुअली 1300% रिटर्न मिला था, तो अभी जाके थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है इसकी वजह से। तो जैसे जैसे स्टॉक्स गिरेगा तो वहाँ पे क्या करना है आपको, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आपको एड ऑन करना है, तभी जाके एवरेज होगा। नहीं तो शेयर आपका अगर गुड लक रहे तो शेयर ऊपर चला जाएगा। अगर मान लीजिए किसी दिन आपका नीचे गिरा, लगभग 40% 50% गिर गया, तो वहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का यही एक बहुत बड़ा सूत्र है। इसी तरीके से आपको स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ताकि स्ट्रॉन्ग हो, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हाई हो। मैं यहाँ पे 3 स्टॉक बताया, रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पस के लिए बताया, तो आप भी स्टडी कर लीजिए। आपके खुद के नॉलेज के ऊपर मैं एक स्टडी पर्पस के लिए चीज़ें बताया, और आप भी खुद स्टडी कर लीजिए। और आपके दम पर 1-2 क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए, 5 क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए। जो भी अमाउंट है आपके पास 20,000 है तो उस तरीके से स्टार्ट कीजिए, 2 कंपनी से स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तभी जाके स्टॉक मार्केट में रिस्क थोड़ा सा मैनेज होगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो आप शेयर में जिस दिन पैसा लगाएंगे उसके कुछ दिन बाद से गिरने लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गिरेगा तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करना है। शेयर मार्केट गिरने में भी आपको प्रॉफिट होना चाहिए, और मार्केट जब चढ़ता है तभी प्रॉफिट होना चाहिए। थैंक यू सो मच। पहला स्टॉक्स, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका पहला स्टॉक्स 30% ऊपर चला जाता है तो आपका वेरी गुड लक, ठीक है। और दूसरा स्टॉक्स अगर मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, अगर 20% डाउन हो जाता है तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे 5,000 ऐड करना है, ठीक है, सेकंड स्टॉक्स में। और तीसरा स्टॉक्स मान लीजिए वो थोड़ा एवरेज में चलता है तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में जब उसका शेयर प्राइस जब ऊपर जाता है तब भी आपको फायदा होना चाहिए, और जब नीचे आता है, ठीक है, तब भी आपको फायदा होना चाहिए। वो कैसे, जब आपका नीचे आता है तब शेयर प्राइस सस्ता हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये के आपको शेयर प्राइस मिल रहा था, यहाँ पे 70-80 रुपये हो गया। तो आप अगर यहाँ पे 5,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या होगा, शेयर क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको तो पता है इंडिया में कि स्टॉक मार्केट हो या किसी भी कहीं पे कोई भी चीज़ हो, अगर सस्ता में डिस्काउंट में मिले तो इंडिया का पब्लिक है तो वहाँ पे टूट जाता है, बरस जाता है। सॉरी, ये उसमें से मैं भी हूँ, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में इस तरीके से इन्वेस्ट करना है आपको।
बाकी का जो पैसा बचेगा, ठीक है, वो आपको रखना है। इस तरीके से आपको फायदा लेना है। आप अगर मान लीजिए सेकंड स्टॉक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो वहाँ पे आप 10% प्रॉफिट बुक करके वहाँ पे कैश थोड़ा सा रखिए, और जिस स्टॉक्स आपको डाउन जाता है तो वहाँ पे 5000 करके आप वहाँ पे शेयर खरीदिए, ठीक है। तो आपको गिरने में भी फायदा हुआ और आपका शेयर जब ऊपर जा रहा है तब भी आपको फायदा हुआ। जब जो शेयर ऊपर जाता है तो वहाँ पे 5% 10% करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आप कैश जनरेट कीजिए, आपके अकाउंट में यहाँ पे मेंटेन करिए, ताकि कोई अच्छा स्टॉक्स, कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स अगर थोड़ा सा मतलब डिस्काउंट में होता है या फिर करेक्शन होता है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐड करिए। तो इस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में जर्नी आपको स्टार्ट करना है। आपके पास अगर कैपिटल 5 लाख 10 लाख हो जाता है तब धीरे धीरे आपको स्टॉक बढ़ाना है, ठीक है। आपको अमाउंट के हिसाब से स्टॉक बढ़ाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका 50,000 है और आपने 10 स्टॉक ले लिया, फिर क्या होगा, मतलब आपने 10 स्टॉक ले लेंगे तो 10 स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा पैसा रहेगा, तब क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा मूंगफली खरीदने का पैसा मिलेगा या चाय पीने के लिए पैसा मिलेगा। आपको अगर स्टॉक मार्केट में वाकई में वेल्थ पैसा कमाना है तो आपको थोड़ा कम क्वांटिटी स्टॉक्स रखना पड़ेगा, और उस स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट होगा तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करना है, और स्टॉक अगर करेक्शन होता है यानी कि डाउन जाता है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें ऐड करना है, ताकि उस गिरता हुआ शेयर अगर फिर जिस टाइम थोड़ा ऊपर जाने लगेगा तब आपको डबल प्रॉफिट देगा। डेफिनेटली आप देख लेना, स्टॉक मार्केट में इस तरीके से होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक दो कंपनी में फिर ऐसा हो जाता है कि पूरा पैसा एक दो कंपनी में लगा देते हैं, वो भी नहीं करना है, ठीक है। तो अमाउंट के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करना है। अगर आपके पास 5 लाख हो जाता है तब आपको मेरे हिसाब से आप 8 से 10 स्टॉक रख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई पर्सनली पूछे अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो 5 स्टॉक्स ही सही है। 5 लाख में 5 स्टॉक्स बहुत सही है, ठीक है। अगर थोड़ा रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है तो आप 10 स्टॉक्स रख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ मेरे से कुछ अगर मिस्टेक हुआ तो आप कमेंट्स में बताइए, और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।